मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब बच्चों को माँ के पेट की बजाय लेबॉर्ट्री में परवान चढ़ाया जाएगा? जी हाँ, साइंस के मैदान में हैरत अंगेज तरक्की करते हुए एलोन मस्क एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए बच्चे रोबोटिक रहम में पैदा किए जाएंगे। बस वालिदैन को अपने स्पर्म्स और अंडे फ्राहम करने हैं और बाकी सारा अमल उस रोबोटिक रहम में अंजाम पाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये वही दौर है जिसके बारे में हमारे मजहबी अकायद और ज़माने आखिरत की पेशगोइयां हमें खबरदार करती आई हैं? एक ऐसा वक्त जब फितरत से हटकर इंसानियत का निज़ाम तब्दील हो जाएगा। क्या ये रोबोटिक रहम क़यामत के करीब होने की एक निशानी है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी की तफसीलात, इसके मुमकिना फ़वायद और ख़तरात पर तफसीली बात करेंगे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एलन मस्क ने हाल ही में एक ऐसी रोबोटिक मां तैयार की है जो किसी भी मर्द के बच्चे को अपने पेट में जगह दे सकती है। इस रोबोटिक सिस्टम में बच्चे की परवरिश के लिए एक खास बैग तैयार किया गया है जो मां के रहम में माहौल की नकल करता है। वालिदैन को बस अपने स्पर्म और अंडे फ्राहम करने हैं, जिसके बाद इनका मिलाप करके एक एम्ब्रियो बनाया जाता है। उस एम्ब्रियो को मसनूई रहम में एक खास माया में महफूज कर दिया जाता है, जिसे 9 माह तक मां के पेट की तरह देखभाल और ग़िज़ाइयत फ्राहम की जाती है। ये मसनूई रहम जदीद तरीन सेंसर्स, केमिकल और हाईटेक आलात से लैस है। सेंसर्स की मदद से बच्चे की हर हरकत, दिल की धड़कन और नशोनुमा पर लम्हा ब लम्हा नजर रखी जाती है। साइंसदानों ने इस निज़ाम में कुदरती रहम के हालात की मुकम्मल नकल फ्राहम की है ताकि बच्चा एक महफूज और कुदरती माहौल में परवान चढ़ सके। इसके अलावा ये सिस्टम किसी भी किस्म की तिब्बी पेचीदगी को फौरी तौर पर शनाख्त कर लेता है और जरूरत पड़ने पर इंसानी मदाखलत भी की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि रोबोटिक हमल और मसनूई रहम का सबसे बड़ा फायदा खवातीन की सेहत और जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। इस जदीद टेक्नोलॉजी से वो पेचीदगियां कम हो सकती हैं जो अक्सर डिलीवरी के दौरान खवातीन के लिए जानलेवा साबित होती हैं। रोबोटिक हमल के जरिए खवातीन डिलीवरी के हमले में पेश आने वाले खतरात से बच जाएंगी, जिसके नतीजे में खवातीन की मौत की शरह में नुमायां कमी आएगी। ये टेक्नोलॉजी आलमी सतह पर खवातीन की सेहत में इनकलाब बर्पा कर सकती है, जहां सेहत की पेचीदगियां कम हो और जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि रोबोटिक हमल खवातीन को 9 माह की जिस्मानी मुश्किलात और तिब्बी चैलेंजेस से भी बचाता है। दौरान हमल खवातीन अक्सर मतली, कमर दर्द और दीगर मसाइल से गुजरती हैं जो इनकी रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करते हैं। इस निज़ाम की मदद से खवातीन को जिस्मानी मुश्किलात का सामना किए बगैर अपनी जिंदगी को मुतवाजन तरीके से गुजारने का मौका मिलता है, जिससे न सिर्फ इनका वक्त बचता है बल्कि वो अपनी तवानाई को भी महफूज रख सकते हैं। रोबोटिक ज़चकी आबादी में कमी के मसाइल को भी हल करने में मददगार साबित हो सकती है, खास तौर पर जापान और मगरबी ममालिक जैसे खित्तों में जहां शरह पैदाइश मुसलसल कम हो रही है। ये जदीद टेक्नोलॉजी ऐसे मुआशरों में तवाज़ुन लाने में मदद देगी जहां बच्चों की पैदाइश में कमी एक बहरान की सूरत इख्तियार कर चुकी है। रोबोटिक ज़चकी के जरिए ऐसे ममालिक अपनी आबादी को मुतवाजन और मुस्तहकम रख सकेंगे। बांझपन के मसले का हल भी इस टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन है। रोबोटिक ज़चकी उन खवातीन के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है जो कुदरती तौर पर हामला नहीं हो सकती थी। ये टेक्नोलॉजी उन औरतों को मां बनने का मौका फ्राहम करती है और बांझ जोड़ों के लिए खुशी का बायस बन सकती है। वो जोड़े जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, इस जदीद तरीके से वालिदैन बनने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, माहिरीन बताते हैं कि इसका एक और दिलचस्प पहलू ये है कि रोबोटिक ज़चकी के दौरान एक मां अपने बच्चे की तरक्की का मुशाहिदा भी कर सकती है। उसे बच्चे की धड़कन सुनने और अपनी आवाज सुनाने की सहूलत भी हासिल होगी। ये अमल वालिदैन और बच्चे के दरमियान जज्बाती ताल्लुक को बरकरार रखने में मददगार होगा और वालिदैन के लिए एक खूबसूरत और मुनफरिद तजुर्बा फ्राहम करेगा। लेकिन प्यारे साथियों, जहां इस टेक्नोलॉजी के बेशुमार फायदे बताए जा रहे हैं, वहीं इसके मुतल्लिक कुछ इखलाकी सवालात भी जन्म ले रहे हैं। माँ और बच्चे का ताल्लुक शुरू से ही एक जज्बाती रिश्ता होता है जो कुदरती हमल के दौरान बनता है। क्या मसनूई रहम उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर देगा? ये टेक्नोलॉजी बच्चे की जिस्मानी परवरिश तो कर सकती है, मगर माँ और बच्चे के दरमियान फितरी जज्बाती ताल्लुक की क्या हैसियत रह जाएगी? क्या इस टेक्नोलॉजी के आने से बच्चों और वालिदैन के रिश्ते में कोई तब्दीली आएगी? क्या ये मुस्तकबिल में इंसानियत के लिए एक बेहतर रास्ता होगा या इंसानी मुआशरत को और कमजोर करेगा? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। खैर नाज़रीन, जहां इस टेक्नोलॉजी के साइंसी और तिब्बी फवायद नुमायां हैं, वहीं इसके बारे में गहरे मजहबी और रूहानी सवालात भी जन्म ले रहे हैं।
ہمارے مذہبی عقائد اور روایات میں ہمیشہ یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص فطری اصول کے تحت پیدا کیا ہے اور ماں اور بچے کے درمیان قائم ہونے والا تعلق ایک مقدس اور منفرد رشتہ ہے جو اللہ کی تخلیق کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ماں کے رحم میں بچے کی پرورش اور پیدائش ایک قدرتی اور مقدس عمل ہے جسے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مصنوعی رحم اور مشینی حمل کا نظام اللہ کی تخلیق میں مداخلت تو نہیں ہے؟ بعض علماء کا ماننا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایک ایسی بغاوت ہے جو قدرتی اصولوں کے خلاف ہے اور شاید یہ ان نشانیوں میں سے ایک ہے جو قیامت کی پیشگوئیوں میں بیان کی گئی ہیں۔ دینی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں ایسی غیر معمولی تبدیلیاں آئیں گی جو فطرت کے اصولوں سے متصادم ہوں گی۔ لہٰذا اسی طرح کے جدید سائنسی تجربات کو کچھ لوگ اس عہد کی نشانی تصور کرتے ہیں جس کا تذکرہ متعدد احادیث اور دینی کتب میں ملتا ہے۔ مزید برآں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے فطری اصولوں سے ہٹ کر انسانی نسل کو مصنوعی انداز میں پیدا کرنا قدرت کے نظام سے کھلی چھیڑ چھاڑ ہے۔ دوستو، ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اللہ کی تخلیقی حکمت سے بڑھ کر کچھ تخلیق کر سکے؟ اس بارے میں کئی مذہبی اور اخلاقی سوالات موجود ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ کیا مشینی حمل کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے اسی روحانی اور جذباتی تعلق کا تجربہ کر سکیں گے جو قدرتی طور پر پیدا ہونے والے بچے کرتے ہیں؟ کیا مصنوعی طریقے سے پرورش پانے والے بچے اس روحانی تعلق کو محسوس کر پائیں گے جو ماں اور بچے کے درمیان فطری طور پر قائم ہوتا ہے، یا یہ تعلق صرف جسمانی اور تکنیکی حد تک محدود ہو کر رہ جائے گا؟ ناظرین، جہاں اس ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں وہیں اس کے خطرات اور ممکنہ تباہیاں بھی ہیں جن پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی عام ہو گئی تو انسان قدرت کے قدرتی اصولوں سے مزید دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ انسانوں کے درمیان جذباتی اور معاشرتی رشتے مزید کمزور ہو جائیں، کیونکہ والدین اور بچوں کے درمیان پیدائش کے قدرتی عمل سے جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ مصنوعی یا مشینی عمل میں موجود نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی بڑی تعداد میں استعمال ہونے لگی تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ حقیقی انسانوں کی جگہ مصنوعی یا خودکار طور پر پیدا ہونے والے انسان زیادہ ہو جائیں جو انسانی نسل کو طویل المدتی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسے مصنوعی انسان معاشرتی اور جذباتی طور پر کمزور ہوں گے تو وہ انسانی معاشرے میں ایک بوجھ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کا خطرہ بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو اس کا استعمال کسی بھی قسم کے ناجائز مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں ایٹم بم اور دیگر خطرناک ایجادات کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، ویسے ہی خودکار حمل اور مصنوعی انسانیت بھی بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ان تمام خدشات کے پیش نظر یہ کہنا درست ہوگا کہ مشینی حمل اور مصنوعی رحم جیسے تجربات کو انتہائی محتاط طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے، ورنہ یہ مستقبل میں انسانیت کے لیے بڑے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔